माननीय सचिन पायलट साहब भी आए हैं शुभकामनाएं देने के लिए, आपसे हमसे सबसे रूबरू होने के लिए। इनका भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोग पधारे। एक काम में तीन काम। अगर विद्याधर जी थकड़ जी ऐसे जाट करवा लाग जाए ना, चांद के पेड़ी लगा दी। मैंने आप बताओ, जन्म दिवस भी और कार्यालय को उद्घाटन भी और पद बाहर ग्रहण भी और चौथो पंचायत राज के चुनाव की रणभेरी बजाबा को भी काम है। एक छुपेड़ो है, तीन क्लियर कट सामने है, लेकिन शरत कल्डी लगा ली। वो नियम दर्शील दो। ये जाटी को नाम ले तो भी थोड़ी टेढ़ी मिल जाए, नीम कितने ही टेढ़ों को नहीं मिल रहा, एकदम ये मिल रहा है। बी पर चढ़वा की बात कर ली, लेकिन आंखों का ही दोष है। मना बताओ, डाक साहब भी भेटी लेता ना, पूरी सामी लेता। पायलट साहब, मैं वकालत करता था, चौधरी नारायण सिंह जी हमारे नेता, डाक साहब एमपी का चुनाव लड़ने गए। पहला चुनाव लड़ा, दबे स्वरों में सारे ही साथ हो गए, चुनाव जीत गए। दबे स्वरों में सारे ही साथ हो गए, चुनाव जीत गए। दूसरा चुनाव आया तो अधिकतर नेता, कोई बीकानेर चला गया, कोई दौसा चला गया, पता नहीं कहां कहां चले गए। बोलो डोक साहब मनिया कह दियो, मानिया कह दियो, मानिया कह दियो। डाक साहब बोलिया, भाई इस जन्म में तो मनाबा मनोबा तो जाऊंगा नहीं, कांग्रेस की टिकट है, कोई वोट दे दो आ जाओ, नहीं दे दो आपकी इरादा नहीं आप करो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि चौधरी नारायण सिंह जी ने कहा छोरो थे करो हिम्मत, तो हम लोग उनके साथ लक्ष्मणगढ़ में, धोद में घूमे, वकालत करते थे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कोई एमएलए फैमएलए का तो कभी सपना सोचा भी नहीं था। और डाक साहब कैसा के घूमता घूमता नेतागिरी को चस्को माखे भी लाग गो। मौको मिलो, चौधरी नारायण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान को चुनाव आयो और मांझियाल का मौको दियो, एमएलए बनया, 4 बार तक लगातार जीत्या। आ बात मैं लिए कहूं कि डाक साहब भी टाइम अगर एमपी को चुनाव लड़वा नहीं जाता और माखे उच्चस को नहीं लागतो तो गोभी नहीं उठे कोई नहीं। तो डाक साहब ही हा। एक गांव के मायने पायलट साहब टाइम तो लाग सी, लेकिन देखो बात जोर की है, मुंडे पर आईडी नीम की शर्त लगा दी ना। मैं भी 2-4 बात तो कराई। गट्टो हो, सियोट गांव हो, वीरेंद्र जी तो जाने, गट्टो भी के ऊपर दरी बिछा दी, माइक लिया यार, सब बड़ा गांव का आएगा भी। गांव में 10-12 गट्टा चौक हो बड़ो, कोई गट्टा पर 5 जना ताश खेले, कोई पर चरबर खेले, एक गट्टे के ऊपर में सगड़ा का सगड़ा जाजम बिछा ली। एक रामचंद्र चौधरी जी, विजय नेहरा आईएएस है, सीनियर आईएएस है गुजरात कैडर का। मां का पिताजी बोला, डाक साहब मैं एक दिन गया थे, मां से मिलिया कोनी थे, माए सूता हार मारे काम हो, गांव का से नाराज हुए। डाक साहब बोले, अरे ओ चौधरी टिंदे मन माइक पकड़ माइक कर बिन बोलबा कौन दियो। बोले सुन मेरी बात, मैं तेरे गांव में वोट मांग बनाया, 2.5-3 साल से ही चुनाव हो। वो बोलो 2.5-3 साल को मौको मिलो, मैं तारी सेवा करी। और बोलो मैं थारा गांव में आयो और मैं मेरी बात कह वो चाहूं, ए बोले पूठ दे दे मेरे कानी। बोले गट्टे के ऊपर चल पर खेले, मेरे के ना आ कौन से कहना। बोले मैं तो यार ऐसी में सुतो, मैं क्यों जागू भाई।
बोले सुन लियो रे मोटारो, वोट दो थारी मर्जी आवे। तो डॉक्टर हरि सिंह तो कोई काल बदले ना आज बदले। लेकिन विद्याधर चौधरी जी जमाने के हिसाब से 36 कौमान सागे ले और डॉक्टर साहब की जिसकी कमाई ही भी, कमाई के ऊपर जो प्यार मोहब्बत में आपके जीवन में जिसकी सेवा बह करी किसान परिवार की भी के 4 चांद लगा बाको काम विद्याधर चौधरी। और बार बता रहे आप प्रधानियां बनाया, नगर पालिकाइयां बनाया भी कि के बाकी दरकारी को नहीं। और जो मंच है ना, ये में नागर साहब भी है, विनोद भी है, प्रशांत जी भी है, यादव जी भी है, शर्मा जी भी है, पायलट साहब भी ही है, आपने रोहित बोरा जी भी है। 36 कौम का लोग खड़े थे, 36 कौम का लोग। ये आपका प्यार है। आपने वास्तव में अपने आप को सिद्ध किया। इसीलिए राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने, हमारी कोई चौधर नहीं है इसमें, आपको संगठन सर्जन के तहत इन सब की राय के आधार के ऊपर जिला अध्यक्ष बनाया है। अब ठप्पो चाहे डोटाजरो लगा दे, पायलट साहब लगा दे, गहलोत साहब लगा दे, और कोई भी चाह तो फिर तो दे जाए ठप्पो कि मैं जचा दियो थारो काम। तो आगे योग्यता थाको आशीर्वाद ही जचायो आंखों का। और इनका जब मैं स्पीच सुन रहा था तो जो भावना थी कि हम सब मिलकर के कैसे कांग्रेस को यहां पर मजबूत करें, और मौका भी है, दस्तूर भी है। 2 साल से पर्ची सरकार केवल और केवल गुजरात के लोगों ने राजस्थान की संपदा लूटाबा को काम कर रही है, अभी के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। 6-6.25 साल हो गए पंचायत चुनाव नहीं कराना, 6.5 साल होगा नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना। प्रधान घरा बैठ गा, जिला प्रमुख घरा बैठ गा, नगर पालिका का सभापति घरा बैठ गा। कानून में है, संविधान में है कि 5 साल के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे, नहीं कराया। उसका नुकसान यह हुआ कि हमारे राजस्थान के अंदर ग्रामीण विकास के लिए जो केंद्र की सरकार से राजस्थान को 3000 करोड़ रुपए मिलने थे, वो 3000 करोड़ रुपए हमारे खत्म हो गए, होम स्वाहा हो गए। इनको कोई पूछने वाला हो कि भाई जी करो क्या होते ही, तो बताओ। मन आरोप लगाना एक बात हो सकती है, लेकिन आज आप विपक्ष में नहीं हो, आज आप सरकार में हो। आपके पास सारी एजेंसियां हैं, सारे पावर हैं। अगर किसी ने बेईमानी की है, किसी ने गड़बड़ की है, तो उसको जेल के सलाखों में डालो। कोरा थोता भाषण दे बा सकी को नहीं हुआ, केवल और केवल बकवास, फालतू की बातें। हिंदू मुस्लिम काम कुछ करना नहीं। कदे तो भाई जी भजनलाल जी यमुना को पानी ला दे, कदे ईआरसीपी में राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा दे। कुछ भी नहीं किया। इस बजट में क्या मिला आप बताओ। और मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, इस राजस्थान के 11 तारीख वाले बजट में भी राजस्थान के लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा। जो केंद्र का बजट आया ना भूल भुलैया, इसका रिपीटेशन इस 11 तारीख वाले बजट में होगा, राजस्थान के बजट में, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अपने को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फायदा किसका है, कहां पर फायदा है। हम बट जाते हैं, मैं ही चुनाव लड़ूंगा सरपंच को, मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं ही लड़ूंगा। और 5 साथी की एक पंचायत में बण सरपंच है और पंचायत समिति जिला परिषद दे डाली। ये देखते नहीं है कि कांग्रेस क्या फायदा कर रही है और बीजेपी हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रही है। खाद मिली थी क्या आप बताओ। यूरिया के लिए लाइनों में लगे थे, यूरिया ब्लैक हो रही थी।
डीएपी के लिए आधार लाइन में लग गए, आधार कार्ड 3-3 दिन तक डंडे पड़ रहे थे पुलिस के। बजरी चोरी हो रही है, जल जीवन मिशन में कोई काम नहीं हो रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को नागर साहब कह रहे थे पेंशन नहीं मिल रही है। और जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने गरीब को 70% से ज्यादा लोगों को जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में 2 रुपए किलो गेहूं लिया था, उसके भी धड़ाधड़ नाम काट रहे हैं। और नाम ही नहीं कट रहे हैं, जिसका नाम कट रहा है उसका राशन कार्ड भी डिलीट हो रहा है। गांव के अंदर एक पैसा नहीं आया, एक नई सड़क नहीं बनी, एक भवन नहीं बना। मनरेगा में लोगों के ग्रामीण विकास के कितने काम हुए, ग्रेवल बिछ रही है, इंटरलॉक बिछ रहा है, तारबंदी हो रही है, गरीब के, पिछड़े के, दलित के खेत के अंदर जलकुंड हो रहा है, मिट्टी का काम हो रहा है। सब बंद हो गए, सपने लेना। इसलिए समय है, पंचायत चुनाव हर हाल में इनको मार्च में कराने पड़ेंगे, क्योंकि 3000 करोड़ रुपए डूब रहे हैं हमारे। और अगर 3000 करोड़ रुपए डूब गए ना, तो ये कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कच्ची चबा जाएगी, गांव गांव में अलग जगा देंगे कि हमारा हक था, आपने बेईमानी करके 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बकवास करते रहे और आपने हमारे ग्रामीण विकास को रोकने का काम किया। इसलिए कराने पड़ेंगे, अप्रैल के अंदर नगर निकाय के चुनाव कराने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ये हमारे देवंदा जी बैठे, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी, सैम लोढ़ा जी ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के कई लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तब चुनाव कराए। नहीं तो बदन लाल जी तो पेंद्र पानुलेर काल देखे हो गए, सूट पैर बैठी का बाप क्या बैठा, मोदी जी ने देखे लिखण लग गया, जो लिखे तो कहीं क्यों आयो ही को नहीं, राजस्थान को तो नाम ही को नहीं आयो। और फिर भी फोटो ने वायरल कर दिया ना। मैं एक बीजेपी का वरिष्ठ नेता ने बूझियो, मैं क्यों भाई, माना कि पहली बार का विधायक है, लेकिन इतनी तो ज्ञान है ही ना कि ये फोटो जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। बोले भाई जी मारी मजबूरी है। मैं क्यों, बताओ भाई कहीं मजबूरी है, मेरे पायलट साहब समझ में को नहीं आई मजबूरी। बोला भी काका जी ने, मोदी ने फोटो भेजनी पड़े, नहीं पर्ची बदल गया है। अरे तो मुझको किन्ने भेज देता, मानने क्या नहीं भेजी, जनता ने क्यों बतायो। बाहर में विधानसभा में कह रहे हो, मन कोई बोलियो मुख्यमंत्री जी आपके कमरों सुने, मैं क्यों डोटासरा ने सामने सुने जना तो पसीनो आवे भी नहीं। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग दूसरों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं कि अगर हम में से कोई भी गड़बड़ है तो उसको जेल के सलाखों में भेजो ना। पकड़ किसने रखा है? आपका हाथ। लेकिन सारे दिन बकवास करने के अलावा इनके पास भी कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और इतने कमजोर लोग हैं कि इन्होंने एसआईआर कराई। 14 फरवरी को एसआईआर की वोटर लिस्ट आ जाएगी फाइनल, 14 फरवरी को। और ये जनवरी 2025 से पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव करा रहे हैं हमारे। क्यों? बुझिया बाहर अभिषेक कह रहे हो ना, वह बछेड़ बोलगा, नाम आका ही चिपका। अपना होशियारिया मोटार थे बैठे हो नहीं आगा लागगा, बोले आ जा ठीक। क्यों गए तो 75 साल का नींद पर चढ़े जा, बाकी तो थामे भी आती को नहीं। हिम्मत के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने काम किया, जिसके कारण से इनको मुंह की खानी पड़ी। पीयूष गोयल आया, अमित शाह आया, बीएल संतोष उनका महामंत्री आया और बोला भजनलाल जी डुबो दियो। सारा का सारा नाम कट गए, आपके कट गए, कांग्रेस को नुकसान नहीं, तुमको नुकसान हो गया। ये तो विधानसभा आ गई, नहीं तो भाई जी पर्ची भी बदल जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे इस मौके पे इतना ही निवेदन करूंगा, लंबा नहीं बोलना। सारे लोग आए हुए हैं, सारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी, सब लोग विद्याधर जी को आज
बड़े आशीर्वाद देने आए हैं, छोटे आशीर्वाद लेने आए हैं, अच्छा अवसर है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर इस लोकतंत्र को बचाना है, राजस्थान को बचाना है, तो भाजपा को भगाने के लिए पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की तकड़ी वापसी करा दो। ये अगर काम कर दोगे तो 2028 दूर नहीं है, कांग्रेस की सरकार आएगी। 2029 के अंदर राहुल गांधी, जिसको लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं ना, वो देश का हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, ये मत करना चाहते। इसलिए विद्याधर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जोश, आपका व्यवहार, आपका प्यार, ये सब काबिल तारीफ है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सब मिलकर के एक ताकत के साथ में जुड़ो और जुड़ करके आने वाले पंचायत राज चुनाव में और नगर निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस को बहुमत से लेकर के आओ, जिससे हमारे 2028 और 29 का रास्ता ठीक हो। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आप सभी यहाँ विराजमान रहेंगे। केक काट करके जन्मदिन की समस्त जयपुर जिला पश्चिम देहात के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं। दोनों काम सागे क्यों कर रहे हो बताओ? किन पर रह रहे हो? और एक बड़ी वाला के साथ में एक साथ स्वागत। किन पर रह रहे हो?